हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3 के पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने मेरे पार्ट 1 के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको कुछ उसमें बेसिक मेथड और फॉर्मूलेस बताए हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। पार्ट 1 का वीडियो देखना मैं आपको हर बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पार्ट 1 की वीडियो में मैंने कुछ मेथड, कुछ फॉर्मूलेस दिए रहते हैं जो आपको इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में यूज हुआ रहता है। अगर आप पार्ट 1 का वीडियो देखे रहोगे तभी आपको पार्ट 2 का वीडियो प्रॉपर समझेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप पहले पार्ट 1 का वीडियो देखिए, फिर आप ये पार्ट 2 का वीडियो देखिए। ठीक है, बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के पार्ट 2 वीडियो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह दिया आप लोग को, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140। देखो फिर से वही बोला है जो क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड के जैसा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसा जो पार्ट 1 के वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्या बताया मैंने उसमें कि इसने क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140। 1 से 1 to 140 के बीच में हमें वो नेचुरल नंबर लेना है विच आर डिविजिबल बाय 4। किससे डिवाइड हो? 4 से डिवाइड हो। मैं फिर से बोलूंगा, मुझे वो नंबर लेना है जो 1 से 140 के बीच में हो। 1 और 140 को लेना ही नहीं है, उनके बीच में जो है उसको लेना है। बट वो नंबर लेना है जो 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो देखो 1 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं ऑफ कोर्स। 4 से डिवाइड होने के लिए मिनिमम नंबर तो 4 ही होना चाहिए क्योंकि 4 के टेबल में फर्स्ट नंबर तो 4 ही आता है। 4 1 जा 4, तो स्टार्टिंग तो मुझे मिल गया 4, फिर सेकंड क्या होगा 8 ना, डैश 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 आते रहेगा। कितना आता रहेगा, कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 140 डिवाइड बाय 4, ये तो मुझे लेने का नहीं है, मुझे इससे कम लेने का है, मतलब 139 लूंगा। क्या डिवाइड होगा? नहीं। फिर क्या होगा? 130 4 से डिवाइड होगा क्या? चेक कर लो इसको भी, ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी समझ रहे ना, आपको दिया गया एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे आपको लेना है। मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन किया है, मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि 4 से आपको डिवाइड करना है। ये तो डिवाइड होगा नहीं, फिर क्या जाएगा? 137 भी नहीं होगा, 136। यस, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना। देखो ना, 4 3 जा 12, फिर 1 कैरी यहाँ पर आया, 4 4 जा 16, ये हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे लास्ट नंबर क्या आएगा आपका? 136 आएगा। क्या आएगा? 136। देखो आपको उसमें भी देके रखा है 136। 4 8 डैश डैश आगे दिया नहीं, 136 लास्ट का टर्म दिया गया है। ठीक है ना। फिर आपको उसने बोला है हाउ मेनी नंबर। यस, एन तो फाइंड करना ही पड़ेगा, एन का वैल्यू मालूम पड़ेगा तभी हम लोग एस एन फाइंड कर सकेंगे उसके बाद ना, क्योंकि उसने बोला है फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। मुझे बोला है सम फाइंड करना है किसका? जो 1 से लेके 140 के बीच में नंबर है उसका। कौन सा नंबर? वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो सीक्वेंस कैसा है पहले आप लोग वो समझ लिए। मुझे पहला वो नंबर लेना है जो क्या हो? 4 से डिविजिबल हो, 1 से 140 के बीच में। ये ध्यान रखना, 140 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, तो छोड़ के। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस क्या है हम लोग उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सीक्वेंस हम लिख लेते हैं। इसको मेरा कल जो आपको समझाने के लिए किया मैंने। सीक्वेंस क्या आया था हमारा? 4 8 डैश डैश डैश, लास्ट में कितना आया था? 136। कितना? 136। ठीक है, ये सीक्वेंस आ गया था। यहाँ पर हमारा T1 क्या होगा? T1 को हम लोग ए भी बोलते हैं ना। फिर हम लोग को T2 मिल गया था। T2 कितना था हमारा? 8। और मुझे डैश 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 मुझे Tn दे दिया है। Tn मतलब होता है लास्ट टर्म। मुझे लास्ट टर्म भी प्रोवाइडेड है 136। लास्ट टर्म भी मुझे प्रोवाइडेड है, मैं इसको लिख के रख लिया, लास्ट टर्म मिल गया मुझे। अब इस Tn की हेल्प से हम लोग n की वैल्यू फाइंड करेंगे कि कितने टर्म पर इसकी वैल्यू 136 है। फर्स्ट टर्म पे तो है 4, सेकंड टर्म पे तो है 8, थर्ड टर्म पे तो है 12। वैसे कितने टर्म पर मेरा 136 है? लास्ट टर्म तो वो है, पर कितने टर्म पर है वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा किसका? Tn का। we know Tn is equal to a plus n minus 1 into d।
ठीक है, हम डी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर डी फाइंड में क्या है, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डी फाइंड कर लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1। T2 कितना है, 8 माइनस 4 कितना आएगा, 4। ऑफ कोर्स 4 का डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि ये डिविजिबल बाय क्या है, 4 है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर वी नो what नो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या है हमारा लास्ट टर्म 136, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 4 प्लस n की वैल्यू फाइंड करना है, d की वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ आएगा 4। इस 4 का माइनस करेंगे, देयरफॉर 136 माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। माइनस करो तो कितना आएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 132 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, देयरफॉर 132 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, देयरफॉर 33 इज इक्वल टू n माइनस 1 ना। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो मुझे n की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई, देयरफॉर n इज इक्वल टू हो गया आपका 34। कितना आ गया, 34। ये आपका n की वैल्यू आ गया, मतलब T34 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 136 है। क्या है, 136। अब मुझे Sn फाइंड करना है। Sn क्यों, क्योंकि मुझे उसने बोला है फाइंड द सम ऑफ द नंबर 1 to 140। मुझे सम फाइंड करना है, कितना फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा, Sn मैंने बताया आपको, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करो, वो बेटर होता है थोड़ा। और उसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मूले में n/2 निकालोगे, फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकालोगे, ये सब करोगे। तो सेकेंड वाला फॉर्मूला बेटर होगा, कब, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म प्रोवाइड होगा तब। ठीक है, बट मैं देखूं जरा आपके एक्टिविटी में कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। एक्टिविटी में आपका फॉर्मूला यूज किया है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज किया। तो हम लोग ये वाला यूज करते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि एक्टिविटी में वो दिया है इसलिए वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। नहीं तो आप चाहो तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके एक्टिविटी में, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा बच्चे तो मैं वो यूज करूँ, कौन सा, T1 प्लस Tn वाला। ठीक है, अब n इज इक्वल टू कितना है, 34 ना। तो यहाँ क्या होगा, S34 इज इक्वल टू 34/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना गिवन है 4, तो यहाँ कितना आएगा 4 प्लस यहाँ कितना आएगा 34 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना गिवन है 4, डी कितना हमारा 4 है ना। डी कितना आया था, 4 आया था, देखो क्लियर ना। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कितना होगा ये 34/2 ब्रैकेट में 8 प्लस 33 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा ये 34/2, ये हो जाएगा 8 प्लस कितना होगा 132। ठीक है, 132 लाइक दिस, मल्टीप्लाई करेगा ये करते। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 34/2 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा आपका 140। ठीक है, 140 हो जाएगा, को डिवाइड करेंगे 2 7 का होता है 40, मतलब कितना आएगा 34 इंटू 70 को मल्टीप्लाई कर लो, 23 मतलब आपका आंसर क्या आया 23S34 कितना आ गया 2380। ठीक है, 2380 मल्टीप्लाई चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सही है, ठीक है ना। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है आपको, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म, सम बोल दिया, सम मतलब S55 आपको गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300, मतलब 3300, फाइंड इच 28 टर्म। मतलब आपको क्या गिवन है, हमको गिवन है यहाँ पर S55 कितना गिवन है 3300, हमें फाइंड क्या करना है T28 की वैल्यू क्या होगा, T28 की वैल्यू क्या होगा
हमें ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है, हम लोग पहले एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों एस एन का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे एस एन गिवन है, ठीक है ना। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो क्या हम लोग जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट n इज इक्वल टू एस एन में क्या n दिया है, 55 दिया है, 28 पुट मत करना गलती से, वो tn का दिया है, यहाँ पे एसएन का दिया है, ठीक है। तो पुट n इज इक्वल टू 55, तो यहाँ पे क्या होगा, s55 इज इक्वल टू 50/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी। समझे, क्लियर। s55 कितना दिया आपको, कितना दिया है, 3300, ये s55 हो गया। यहाँ क्या आएगा, 55/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, ये हो जाएगा आपका 54d। क्लियर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हम 2 को डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, या तो फिर क्या करो, देखो ये 2 मल्टीप्लाई में कर दो, इसको डिवाइड में कर दो तो भी चलेगा, पर देखते हैं हम लोग कैसा करते हैं, जो आप लोग को इजी लगे आप वो करो, ठीक है। मेरे को इजी तो ये लग रहा है, क्या इजी लग रहा है मेरे को, 55/2, इसमें से 2 कॉमन है, तो क्या आएगा यहाँ पर a प्लस 2 2 जा 4 2 7 जा 14 ना। 2 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो 2 2 जा 4 होगा, 2 7 जा 14, 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब ये 2 कैंसिल, सिंपल। नाउ आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या होगा, 3300 इज इक्वल टू 55 इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे यहाँ पर a प्लस 27d। अब ना मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो ये क्या होगा, 33,000 डिवाइड बाय 55 इज इक्वल टू a प्लस 27d। क्लियर। अब देखो 11 के टेबल से जाएगा, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, तो कितना होगा यहाँ पर 300 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू a प्लस 27d। अब ये फिर 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, तो यहाँ कितना होगा, 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d। बट 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d। क्लियर इतना। तो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि a प्लस 27d इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। कितना आ गया, 60। इसको मैं लेता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1। अब मैं लगाता हूँ tn का फॉर्मूला, क्या लगाता हूँ, tn का फॉर्मूला। वी नो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब मैं n इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा यहाँ पर, 28, क्या पुट करूंगा, 28। तो पुट n इज इक्वल टू 28, तो ये क्या होगा, t28 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। ओके। नाउ ये तो आपका वैसे होगा, ठीक है, ये तो आपका ऐसे आएगा 27 इंटू डी। क्लियर। अब देखना, नोटिस करना, a प्लस 27 की वैल्यू कितनी गिवन है, 60 गिवन है। कितनी गिवन है, 60 फ्रॉम 1। इसकी पूरी वैल्यू कितनी है, 60 है, तो इसके प्लेस पे हम 60 पुट कर सकते हैं ना। देयरफॉर t28 इज इक्वल टू क्या होगा, 60, हम बोल देंगे फ्रॉम 1। मुझे कहाँ से मिला, 1 से मिला। कहाँ से मिला, 1 से मिला। तो देयरफॉर t28 मुझे कितना मिल गया, 60 मिल गया। कितना मिल गया, 60। t28 फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या गिवन है, इन एन एपी सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ, सम तो जानते हैं आप लोग क्या होता है सम का नाम, 3 कंसेक्यूटिव टर्म। 3 कंसेक्यूटिव टर्म क्या होता है, आपको नीचे दिया है, assuming that the 3 consecutive term in AP are a minus d, a plus d। अब consecutive means क्या होता है, आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म।
तो इन लोग का कहना क्या है कि कंसेक्यूटिव टर्म में मैं फर्स्ट टर्म को लूंगा a माइनस डी, ये फर्स्ट टर्म मिल गया मतलब t1 हो गया। 3 टर्म बोला है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म मतलब 3 टर्म t1 t2 t3, तो t2 क्या हो सकता है फिर t1 में d को ऐड कर देने का, मतलब a माइनस डी प्लस डी करूंगा तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, मुझे खाली a मिलेगा। तभी उन्होंने बोला है कि a माइनस डी a, फिर थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस डी, फिर फोर्थ टर्म क्या होगा देखो ना, फिर आपका t3 क्या हो जाएगा a प्लस डी ऐड करो, उसका आंसर a आया ना, इसके प्लस डी ऐड करो। t4 करना होगा तो a प्लस डी में एक और d ऐड कर लो, मतलब a प्लस 2d हो जाएगा आपका। ये आपका क्या आ गया फोर्थ कंसेक्यूटिव टर्म। ऐसे फिफ्थ कंसेक्यूटिव टर्म, सिक्स्थ कंसेक्यूटिव टर्म, कितना भी कंसेक्यूटिव टर्म बोल दे आपको खाली डी ऐड करते जाना है। बट हाँ रिमेंबर दैट, क्या रिमेंबर याद करना है आपको कि आपको फर्स्ट टर्म को हमेशा a माइनस डी एज्यूम करना है कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा a माइनस डी, सेकेंड टर्म क्या होगा a, क्योंकि हमें डी ऐड करें तो डी कैंसिल हो जाएगा ना, a बचेगा। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म क्या होगा, स्टार्टिंग टर्म आप क्या लोगे a माइनस डी, क्या लोगे a माइनस डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमें क्वेश्चन 1 में, द 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 27, मतलब उसने बोल दिया है सभी का सम कितना है 27 है, देयर प्रोडक्ट इज 504, प्रोडक्ट कितना दिया है 504। तो मैं क्या बोलूंगा लेट द 3 कंसेक्यूटिव टर्म ना लिखना पड़ेगा हमें, 3 consecutive terms is क्या होगा a माइनस डी a प्लस डी। ठीक है, let 3 consecutive term is a माइनस डी a and a प्लस डी। ठीक है, ये हमारा क्या है 3 consecutive term है। therefore according to first condition क्या बोला है, sum of 3 consecutive term according to first condition क्या बोला है, सबका सम मीन्स a माइनस डी फिर प्लस a प्लस डी, सबका सम कितना दिया है मुझे 27, कितना दिया है 27। फिर अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, therefore according to second condition their product भी बोला ना उसने, their product is 504, that is a minus d into a plus d, कितना गिवन है 504, कितना गिवन है 504। देन फाइंड द टर्म, वो टर्म क्या होगा, मतलब वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म क्या हो गया हमें वो फाइंड करना है। समझे इतना पक्का। फर्स्ट क्या बोला था कि उसका सम कितना होगा 24, सेकंड कंडीशन क्या बोला उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना दिया है 504 दिया है। अभी हम लोग उसको सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व। देखो फ्रॉम 1 हम लोग उसको 1 को सॉल्व करेंगे पहला, फिर हम लोग 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ्रॉम 1 को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 क्या दिया मुझे यहाँ पर a माइनस डी प्लस a प्लस डी, कितना गिवन है 27। ठीक है, जब प्लस होगा ना तो हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, प्लस होगा तो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट को ओपन नहीं कर सकते, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना, तो जब प्लस होगा तो ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, ब्रैकेट आ गया, तो यहाँ क्या होगा देखो माइनस डी प्लस डी कैंसिल, 1 है तो कितना हो जाएगा ये 3a इज इक्वल टू 27, therefore a is equal to 27 upon 3, therefore a is equal to 9। 9 आ गया ना, 3 9 से कितना 27 होता है, a is equal to 9 आ गया। अब a is equal to 9 आया, हम उसको पुट कर देंगे, हमें आगे की वैल्यू भी मिल सकती है। तो मैं क्या लूंगा फ्रॉम 2। ठीक है, फ्रॉम 2 इसको ले लेता हूं एक ब्रैकेट में, फ्रॉम 2 में क्या दिया मुझे, देखो मुझे दिया a माइनस डी का मल्टीप्लाई a से करना है, फिर a प्लस डी गिवन है, कितना है इसका 504 आंसर है ना 504।
अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया a इज इक्वल टू 504। ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं बताया था आपको कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये a स्क्वायर हो गया माइनस डी स्क्वायर हो गया, क्योंकि b यहाँ पे d है, a आपका एज इट इज मल्टीप्लाई में। क्लियर? तो देखो यहाँ पर अभी a की वैल्यू क्या गिवन है हम लोग को? 9 गिवन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू 504। नाउ ये 504 आपका मल्टीप्लाई तो डिवाइड में हो जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल। मैं आपको एकदम सिंपल वे में करने की कोशिश करो, सिंपल वे में, कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 डिवाइड बाय 9। 9 मल्टीप्लाई डिवाइड में गया और 9 का स्क्वायर क्या हो गया? 81 हो गया। सिंपल। फिर नाउ क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? 81 माइनस डी स्क्वायर, 81 माइनस डी स्क्वायर। अभी 9 के टेबल से जाएगा या 3 के टेबल से, आपकी मर्जी किसी भी काट सकते हो। 9 के टेबल से जाएगा, 9 वन जा 9, 9 5 जा होगा आपका ये 45, के लिए कितना आएगा? 5 आएगा 54, 9 6 जा कितना होगा? 54। ठीक है, ठीक है। 9 6 जा कितना होगा? 54। देखो 9 5 जा होगा 45, 45 से 5 यहाँ पर खेल हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 9 से 56, ये कितना आ गया आपको? 56 आ गया। नाउ अभी 56 यहाँ पे आ जाएगा, डी स्क्वायर वहाँ चले जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 81, देयरफॉर 51 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ माइनस करेंगे, 11 में 6 किया तो आपका कितना आएगा? 5। यहाँ आएगा आपका कितना? 7। 7 में से 5 गया तो कितना आएगा? 2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25। Therefore d is equal to क्या आएगा? प्लस माइनस 5। क्या आएगा? प्लस माइनस 5। तो therefore आपके 3 कंसेक्यूटिव टर्म क्या हो जाएंगे? 3 कंसेक्यूटिव टर्म। therefore 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट अकॉर्डिंग टू डी अगर पॉजिटिव लूंगा तो a माइनस डी, a प्लस डी ना। a कितना था हमारा? a कितना था? 9 1 मिनट, 9 माइनस 5। जब मैं d पॉजिटिव लिया तब तो बोलना पड़ेगा 3 कंसेक्यूटिव टर्म व्हेन d इज इक्वल टू प्लस 5। d इज इक्वल टू प्लस 5 मैं बोल दिया। d क्या है मेरा यहाँ पर? प्लस 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? a कितना है मेरा यहाँ पर? a मेरा 9 है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 9 प्लस 5। क्या आंसर आएगा? 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया तो कितना आएगा? 4। फिर क्या आएगा? 9। फिर कितना आएगा? 14। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है? when d इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस 5 होगा तो क्या होगा? देखो माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9 प्लस 5 एक ब्रैकेट में। फिर यहाँ पे तो 9 ही होगा, यहाँ पे 9 माइनस 5। इनडायरेक्ट आंसर थोड़ा उल्टा हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा? 14 9 4। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? आपका आंसर दोनों में वही है, 4 9 14 लो या 14 9 4 लो, आंसर वही आने वाला है। ठीक है ना? तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? फाइंड द 4 कंसेक्यूटिव टर्म इन एन AP whose first term whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। मैं आपको क्या रिज्यूम करूंगा? क्वेश्चन नंबर 8, let 4 consecutive terms in AP are। फर्स्ट टर्म क्या था बताया था? a माइनस डी लोगे। सेकंड टर्म क्या बताया था? a लोगे। थर्ड टर्म क्या बताया था? a प्लस डी। फोर्थ टर्म एक और डी ऐड कर लो, a प्लस 2d ना। फर्स्ट टर्म क्या होगा? a। सेकंड टर्म क्या होगा? a माइनस डी। सेकंड टर्म क्या होगा? a। थर्ड टर्म क्या होगा? a प्लस डी। फोर्थ टर्म क्या होगा? a प्लस 2d। समझे? क्लियर इतना? अभी आपको बोला है कि इसका जो सम है ना वो कितना है? 12 है।
सेकंड कंडीशन बोला गया है कि सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, देखो ये थर्ड है ये फोर्थ है, 1 2 3 ना, थर्ड और फोर्थ का सम कितना है 14 है, कितना है 14 है, ठीक है। तो हम उसको सॉल्यूशन पे आते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उसने बोला है तो फाइंड द फोर कंसेक्यूटिव टर्म whose sum is 12, सबका सम कितना दिया 12 दिया है, मींस a minus d plus a plus a plus d plus a plus 2d, सबका सम कितना दिया है उसने 12 दिया है, कितना दिया है 12, क्लियर। नाउ देखो ये आपका प्लस माइनस ए डी प्लस ए डी कैंसिल हो जाएगा, 1 है 1 है 1 है 1 है, कितना हो जाएगा 4 है, 1 2 3 4, therefore 4a plus 2b is equal to कितना आएगा 12। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो therefore 2 कॉमन लेता हूँ, ये हो जाएगा 2a plus d is equal to 12, therefore 2a plus d is equal to 12 by 2, therefore 2a plus d is equal to 6, ठीक है। ये आपको एक टर्म मिल गया, 2a plus d is equal to 6, मतलब एक इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया एक इक्वेशन, इक्वेशन 1 ले लिया। फिर सेकेंड कंडीशन क्या बोला है थर्ड एंड फोर्थ टर्म ना, थर्ड और फोर्थ टर्म का एडिशन, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ओके, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या बोला है थर्ड और फोर्थ का सम ना, a प्लस डी प्लस 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 a प्लस 2d, सम कितना दिया इन लोग को गिवन है 14, कितना गिवन है 14 गिवन है 14, ठीक है। तो मुझे वो टर्म फाइंड करना है कि फोर्थ टर्म क्या होगा ना, फोर्थ टर्म क्या होगा, तो देखो 1 है कितना हो जाएगा 2 है, 2 है प्लस ये कितना हो जाएगा 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस सॉल्व करने से मुझे क्या मिलेगा, वहां से मुझे a और d की वैल्यू फिक्स मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a का कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 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 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। अब जो बिगर है उसको ऊपर लिखते हैं, ये ग्रेटर है ना उसको ऊपर लिखेंगे, 2a plus 3d is equal to 14, second a, second 2a plus d is equal to 6, ओके। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, इस साइन पे ध्यान नहीं देना है, 3 में 3d में से 1d गया तो कितना आएगा 2d इज इक्वल टू 40 में से 6 गया तो कितना आएगा आपका 8, कितना आएगा 8, क्लियर। देयरफॉर d इज इक्वल टू हो जाएगा 8 by 2, देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब ये d इज इक्वल टू 4 चाहे आप 2 में रखो चाहे आप 1 में रखो, वहां से आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मैं 1 में पुट करता हूँ, d इज इक्वल टू 4 पुट इन 1, कहाँ पुट किया मैंने 1 में पुट किया, कहाँ पुट किया 1, तो 1 मेरा क्या है उसको लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 1 मेरा क्या है यहाँ पर 2a plus d is equal to 6, ओके। d कितना था 4, तो ये क्या हो जाएगा 2a plus 4 is equal to 6, therefore 2a is equal to 6 minus 4, therefore 2a is equal to 2, therefore a is equal to 1, आ गया a is equal to 1, a और d मिल गया तो मेरा 4 कंसेक्यूटिव टर्म भी हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे therefore 4 consecutive term are therefore 4 consecutive, ठीक है 4 consecutive terms in an AP are, फर्स्ट क्या होता है a minus d, a कितना गिवन है 1, d कितना गिवन है 4 ना 4, कितना आएगा -3। सेकंड क्या है मेरा a है, a कितना गिवन है 1, थर्ड क्या है मेरा a plus d, मतलब 1 plus 4,
डी कितना है 4 है ना, तो कितना आएगा 5। फिर क्या आएगा a प्लस 2d, a कितना है 1, 2 इंटू डी कितना है 4, दैट इज 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9। तो मेरा फोर्थ कंसेक्यूटिव टर्म क्या आ गया, क्या आ गया मेरा आ गया -3 5 सॉरी 1 -3 1 5 एंड 9। ये आपका क्या आ गया 4 कंसेक्यूटिव टर्म आ गया। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। 9 टर्म मतलब क्या, आपको T9 की जो वैल्यू है वो क्या है 0 है, एंड देन शो दैट 29 टर्म, शो दैट टू प्रूव मतलब शो क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि जो आपका 29 टर्म है T29 टर्म है वो क्या है ट्वाइस है, क्या है ट्वाइस टाइम्स ऑफ T19। गिवन है आपको कि शो दैट, मुझे प्रूफ करना है, वो शो करना है कि 29 टर्म वो क्या है ट्वाइस ऑफ द 19 टर्म के ट्वाइस है, क्या है 19 टर्म का ट्वाइस है, मुझे प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ। ठीक है, अब ये क्या मेरा गिवन है, ठीक है गिवन है, तो मैं सॉल्यूशन क्या आता हूँ, सॉल्यूशन गिवन क्या गिवन है मुझे कि T9 की जो वैल्यू है वो क्या है 0 है, क्या है 0 है, तो मैं Tn का फॉर्मूला यूज करता हूँ, therefore Tn is equal to a plus n minus 1 into d। ये तो मुझे प्रूफ करना है, इसको मैं ध्यान नहीं दूंगा, तो मुझे प्रूफ करना है, यहाँ पर लिखना नहीं, ठीक है। प्रूफ करने वाला टर्म कभी लिखते नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। n is equal to क्या पुट करेंगे 9, पुट n is equal to 9, तो ये क्या हो जाएगा, therefore T9 is equal to a plus 9 minus 1 into d। T9 की वैल्यू कितना है 0, तो 0 a plus 8d, therefore आपका यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगा -8d, प्लस यहाँ पर क्या था माइनस, तो a की वैल्यू क्या आ गया -8d आ गया। नाउ अभी मुझे क्या प्रूव करना है, T29 जो है वो T19 का क्या है डबल है, ट्वाइस है, तो मुझे हर एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैं पहला T19 लगाता हूँ, T19। अब नाउ पुट, फॉर्मूला में पुट करूंगा, फॉर्मूले में, ये मेरा फॉर्मूला है, क्या मेरा फॉर्मूला, नाउ पुट n is equal to 90 इन फॉर्मूला, ठीक है, इन फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये क्या होगा, T19 is equal to a plus 90 minus 1 into d, that is a plus 18 into d, that is, अब मेरा a का वैल्यू क्या है -8, तो यहाँ पर क्या होगा -8d। देखो ना a की वैल्यू -8d है, तो -8d लिखूंगा प्लस 18d, ये मेरा क्या है T19। क्लियर, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो T19 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10d, 18 में से 8 गया तो 10 आएगा, तो ये क्या आ गया आपका T19 आ गया, क्या आ गया T19। अभी आपको T29 भी फाइंड करना होगा, तो हम क्या पुट करेंगे, नाउ पुट n इज इक्वल टू 29, n इज इक्वल टू 29 इन फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या हमारा, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 19 क्या हो जाएगा, T29 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a प्लस 29 माइनस 1 इंटू d, ये क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 28d। ना a की वैल्यू क्या गिवन है -8, तो यहाँ क्या होगा -8d प्लस 28d, 28 में से 8 गया तो कितना आएगा 20d। अब देखो इस 20d को, ये 20 है ये 10 है, डबल ही है ना इसका, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस 20 को लिखता हूँ 2 into 10d, क्या लिखता हूँ 2 into 10d, ये 10d की वैल्यू कितना है 19 है, T19, therefore 2 into, ये क्या है मेरा T19, ये क्या है मेरा T29, hence प्रूफ हो गया। हमें ये प्रूफ करना था कि T29 इज इक्वल टू क्या है 2 टाइम्स ऑफ T19 है,
मैंने प्रूफ कर दिया। आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी प्रूफ करना है, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये मैं अपने लिए लिखा था कि क्वेश्चन में मुझे क्या प्रूफ करना है, यहाँ से आपका सोल्यूशन है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पे आपका एक्सरसाइज 3.3 खत्म होता है।